देखिए कंपनी अकाउंट में आज हम इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो कंडीशनल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो उसकी जर्नल एंट्री आती है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। रीडिंग एट पार। देखिए डिवेंचर्स को, जो सबसे पहली कंडीशन है, डिवेंचर्स को आपने एट पार इशू किया है और उनका जो रिडम्पशन करना है वो भी आपने एट पार करना है। तो देखिए हम जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment for debenture application and allotment money due received। percentage debenture application and allotment account debit to percentage debenture for debenture application and allotment money transfer to debenture account। अब देखिए हम फेस वैल्यू मानकर चलते हैं 100 रुपये। 100 रुपये फेस वैल्यू मानकर चलते हैं। तो ये हो गया इश्यू एट पार। 100 रुपए का डिवेंचर आपने 100 रुपए में इश्यू किया है। अब जब हम इनकी रिडम्पशन करेंगे तब भी 100 रुपए में ही करेंगे। तो रिडम्पशन के समय यहां जर्नल एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर for amount of debenture due to debenture holder। Debenture holder debit to bank account for amount paid to debenture holder। ये पहली एंट्री हो गई, डिवेंचर्स इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। अब देखिए जो दूसरी कंडीशनल एंट्री आती है, दूसरी कंडीशनल एंट्री में केवल यहां चेंज होता है, इश्यू एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पर इश्यू हुए हैं, मान लीजिए डिस्काउंट है 6%। तो 6% डिस्काउंट पर जब इश्यू हुए हैं तो यहां जर्नल एंट्री हो जाएगी 94 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6। ठीक है, एट पार की वही ट्रांजैक्शन होगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब तीसरी जो कंडीशनल एंट्री आती है, तीसरी कंडीशनल एंट्री में आ जाता है प्रीमियम। अब देखिए जब प्रीमियम की ट्रांजैक्शंस आती है, तो जब प्रीमियम की ट्रांजैक्शंस आती है तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम की ट्रांजैक्शंस में मान लीजिए प्रीमियम है 6% या 10%, मान लीजिए 10% आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां 10% ऐड करके लिखेंगे 110 100 और यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
10 रुपीज। ठीक है, यहां चेंज हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10 रुपीज से, और ये आपका सेम रहेगा। क्लियर हो गया? तो पहली 3 ट्रांजेक्शन हो गई, इश्यू एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। तीनों के साथ जो रिडम्पशन है वो क्या है? एट पार। अब देखिए नंबर 4 पे जो है इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अब आपने इश्यू किए हैं एट पार और उनका जो रिडम्पशन करना है वो प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। तो देखिए यहां जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जो आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन कराई थी वही आ गई, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऐड हमें क्या करना है कि जब हम इनकी पेमेंट करेंगे तो 10% प्रीमियम पे पेमेंट करना है, यानी 10% ज्यादा देना है हमें। 100 रुपए के बदले में 110 रुपए देने, तो 10 रुपए हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया ना। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। किसकी वजह से हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री इसमें फीड करनी है। 2 पॉइंट, 10 रुपए का लॉस हुआ, अब लॉस डेबिट में आता है। किसकी वजह से लॉस हुआ है? प्रीमियम पर जो आपने रिडम्पशन करना है उसकी वजह से लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब रिडम्पशन के समय परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी नंबर 4 पे। नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 पे डिस्काउंट आ जाएगा, ये प्रीमियम ही रहेगा। यहां हम डिस्काउंट ले लेते हैं 6%। ठीक है, 6% आपने डिस्काउंट लिया, तो देखिए जो सेकंड नंबर पे एंट्री कराई थी यहां तो 94 हो जाएगा, यहां 94 हो जाएगा। अब जब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 94 है तो यहां 94 आ जाएगा। अब जो 6 रुपए डिस्काउंट है, 6 रुपए तो आपका डिस्काउंट है और 10 रुपए आपने ज्यादा देना है, वो लॉस हो गया। तो टोटल लॉस हो गया 16। बाकी कोई चीज नहीं है, बस ये चीज होगा। ठीक है। नंबर 6 पे यहां आता है प्रीमियम। अब देखिए जो आपका प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो 6 रुपए इसमें बैंक वाली एंट्री में ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 रुपए बैंक वाली एंट्री में ऐड कर देंगे तो यहां 100 रुपए रहेगा, यहां 10 रुपए रहेगा। इस 6 रुपए को यहां लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 रुपए, इसके साथ कर देंगे। ये आपकी कंडीशन 6 पर है। तो बेटा ये 6 कंडीशनल एंट्री है और इन कंडीशनल एंट्रीज में क्वेश्चन होगा आपका। अब देखिए डिस्काउंट
on issue of debenture, loss on issue of debenture। देखिए कुछ एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, जिसमें इश्यू एट डिस्काउंट था, रिडीम एट पार था। जिसमें इश्यू एट पार या इश्यू एट डिस्काउंट था, रिडीम एट प्रीमियम था, उसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आया है। तो अब हमने इसको रिटर्न ऑफ करना है। तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है और हमने इनको रिटर्न ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आपने ये फुल फॉर्म लिख लिया बेटा, जिसने भी बच्चे ने क्वेश्चन किया है ना, एसपीआर ही लिख रखा है, ठीक है, तो एसपीआर से मार्क्स नहीं देगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंप्लीट लिखना है। उसके बाद आपने जर्नल रिजर्व अकाउंट लिखना है। अगर ये पूरा नहीं हुआ है तो आपने क्या लिखना है, जर्नल रिजर्व अकाउंट लिखना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट से भी पूरा हो जाता है तो आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसको ऐसे लिखना, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंप्लीट हो जाता है तो जर्नल रिजर्व आपके पास बैलेंस दिया हुआ है तो जर्नल रिजर्व से लेना है। जर्नल रिजर्व का बैलेंस भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी डिस्काउंट बचता है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको रिटर्न ऑफ करना है और एक ही जर्नल एंट्री करनी है आपने। क्लियर हो गया। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए। तो देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कोई भी अगर अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 2017 अप्रैल 1 बाई परसेंटेज डिवेंचर या बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बाई परसेंटेज डिवेंचर दे रखा है। मान लीजिए ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है 10,000 दी हुई है, ठीक है। अब किस प्रकार से रिटर्न ऑफ करेंगे, इधर मिलेगा 2017 अप्रैल 1 2% डिवेंचर, मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जर्नल है, ठीक है ना, तो इधर ये मिलेगा। अब आपने रिटर्न ऑफ करना है तो मार्च 31 बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से किया है तो बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व से किया है तो बाई जर्नल रिजर्व, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये अमाउंट हम रिटर्न ऑफ करके इस अकाउंट को यहीं क्लोज कर देंगे। आपने कि मतलब इसको आगे नहीं ले जाना है, जिस साल में डिस्काउंट दिया है उसी साल में आपने इसको रिटर्न ऑफ करना है। ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है कि जो डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं उन डिवेंचर पर जो परसेंटेज दी हुई है वो इंटरेस्ट रेट है और वो इंटरेस्ट रेट आपने पे करना है। हाफ ईयरली पे हो सकता है, क्वार्टरली पे हो सकता है, एनुअली पे हो सकता है। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू।
ड्यू करेंगे यहां पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर टीडीएस डिपॉजिट इन टैक्स अथॉरिटी। अब देखिए, अगर ये हम क्वार्टरली दे रहे हैं तो ये 4 बार रिपीट होंगी एंट्रीज, हाफ ईयरली दे रहे हैं तो 2 बार रिपीट होंगी, और एनुअली दे रहे हैं तो वन टाइम होगा ये, ठीक है। और लास्ट में 31 मार्च को आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लास्ट में आपने इसको रिटर्न ऑफ कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्लियर हो गया? डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखिए, डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? कंपनी ने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, जब कंपनी ने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस लोन के बदले में कंपनी ने प्लांट मशीनरी, जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी है, वो सिक्योर की हुई है बैंक के पास। लेकिन बैंक जो है उस सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं है, बैंक कहता है कि हमें और सिक्योरिटी चाहिए। कंपनी क्या करती है, कुछ डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रख देती है। तो जो डिवेंचर कंपनी ने बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं, वो डिवेंचर आपके क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी है। तो उनके 2 मेथड है। पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन फॉर लोन टेकन फ्रॉम बैंक and debentures as collateral security। एक ही जर्नल एंट्री में नरेशन में मेंशन कर देंगे, हमें अलग से उनको शो नहीं करना है इसी जर्नल एंट्री में। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि बैंक लोन को हमें अलग शो करना है और सिक्योरिटी को अलग शो करना है। तो जहां बैंक लोन को अलग शो करना है, सिक्योरिटी को अलग शो करना है, तो ये तो बैंक लोन की ट्रांजैक्शन कर देंगे, और सिक्योरिटी के लिए क्या कर देंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फॉर डिवेंचर एज collateral securities for debenture as collateral